आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 300-400 साल पुराना अगर नीला गुंबद मौजूद है तो इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर सारी दुकानों को मकानों को गिरा दिया गया और ये मलबा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कितनी अंदाजन दुकानें थी टोटल यहाँ पर जो डिमोलिश हुई? ये 62 दुकानें थी जी इधर। फाइनेंशियली इतने लोग कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, क्या बताएं आपको। कुछ भी नहीं है, बेफारग बैठे हैं सुबह के ऐसे। हमारे पे कौन आसान कर रहे हैं करके, हमारा तो रिज़्क रोटी खराब कर दिया ना। आज 3 दिन हो गए हैं, यानी कि 1 रुपए की सेल नहीं की, 2-2.5 लाख रुपए शॉप रेंट है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास और मैं इस वक्त नीला गुंबद मार्केट में मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको नीला गुंबद नज़र आ रहा होगा और जिस जगह मैं खड़ी हूं यहाँ पर साइकिल मार्केट थी, दुकानें थी जिनको गिरा दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नीला गुंबद को इन्हेंस करने के लिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये दुकानें गिराई गई हैं और इन दुकानों में काम करने वाले लोग कितने इफेक्ट हुए हैं, लोगों के रोजगार पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि जिसकी रोजी बंद हो जाएगी, जिसका रोजगार मुतासिर होगा, उसको यहाँ की सड़कों की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरे साथ भाई मौजूद है। आप यहाँ पर काम करते थे? अपनी दुकान थी? मैं काम करता था। काम करते थे जी। तो ये दुकानें गिरा दी गई हैं, पहले को नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस मालिकों को मिला है, मालिकों को मालिकों ने आगे नहीं बताया? मालिकों को सब कुछ पता था, कब क्या होना है, हर चीज़ का पता था। फिर हमारे लिए तो यहाँ पे लेबर यूनियन से बंदे भी आ गए थे, हमें इन्होंने रोका है, उन्होंने कहा जी कि पहले हमें चेक मिल लेने दें, फिर हम आपके साथ ताउन करेंगे, आपके साथ जाके ना जो भी जहाँ भी जाना है जिसके पास जाएंगे दरख्वास्त करेंगे कि हुकूमत आपके साथ भी कोई हेल्प करे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितनी दुकानें थी जो इफेक्ट? यहाँ पे 72 दुकानें थी। 72 दुकानें, यानी कि 72 दुकानें थी और सारी साइकिल मार्केट थी। ये साइकिल मार्केट थी। और 72 दुकानों में कितने लोग अंदाजन काम करते? हर दुकान पे 5-6 मुलाजिम थे। हर दुकान पे 5-6 मुलाजिम। इस वक्त वो सब बेरोजगार हो गए। मालकान को पैसे मिल गए? मालकान को पैसे मिल गए। हमने उनसे तकाजा किया कि आपने कहा था कि अब हमारे साथ क्या हेल्प करनी है, तो कईयों की तो दुकानें भाइयों की इधर थी, दूसरी जगह पे थी, आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे हम यहाँ पे 5,000 कमा रहे हैं, वहाँ पे हम 5,000 अगर 1,000 रुपया कमाते हैं तो 5 बंदों में हिस्सा होता है। आपकी भी दुकान थी? नहीं, मैं मुलाजिम थे। मुलाजिम थे। कितना कमा लेते थे? 3-4 हज़ार रुपये रोजाना का। तो कितना इफेक्ट हुआ है कारोबार ये डिमोलिश करने से? अब तो हम बेसिकली बेरोज़गार हुए हुए हैं 3-4 दिन से, और आपके सामने जो भी सूरत हाल है, कहा था उन्होंने पैसे मिलेंगे पर कुछ भी नहीं दिया। गवर्नमेंट ने, जो दुकानदार हैं, जब गवर्नमेंट ने आई थी यहाँ पे कि वर्कर कितने वर्कर हैं, सब कुछ लिख के लेके गए हैं वो यहाँ से कि कितने कितने बंदे एक दुकान पे काम करते हैं। अगर एक दुकान पे 4 बंदे काम कर रहे हैं तो इन्होंने 10 लिखवाए हैं। इन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं, हमें 1 रुपया नहीं मिला। बिल्कुल जी। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो कल तक दुकानें थी, लोगों के रोज़गार की जगह थी, लोगों के पैसे कमाने का ज़रिया था, इस पूरी मार्केट को गिरा कर एक नया प्लाजा, एक नई मार्केट बनाई जा रही है। और उसका मकसद ये है कि यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं होती थी और पार्किंग के लिए जगह बनाने के लिए और प्लाजे बनाए जाएंगे ताकि इस साइड का रश जो है वो कम हो सके। यहाँ पर दुकानें हैं, बहुत सारे लोग भी मौजूद है। ये किसकी दुकान है? आपकी? आपकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या कहेंगे, ये अब प्लाजे बनाए जा रहे हैं पार्किंग के लिए, इससे आपका कारोबार मुतासिर तो नहीं होगा? हो गया, कुछ भी नहीं है, बेफारग बैठे हैं सुबह के ऐसे, कोई काम वाम नहीं। ये तो आप लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया जा रहा? जब बेहतर होगा तब देखेंगे, इस वक्त तो भूखे ही मर रहे हैं। जब बेहतर होगा तब देखा जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं दे रहे, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। इसकी क्या बड़ी वजह समझते हैं कि क्या वजह? मार्केट उधर से फारिग कर दी उन्होंने, सारे क्लोज़ कर दिया उन्होंने। इस तरफ 2 दुकानें हैं, वो आगे भी कस्टमर नहीं आ रहा, सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। किधर से कस्टमर आएगा, किधर से काम चलेगा? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा यहाँ का दुकानदार मुतासर सबसे ज़्यादा, मुलाजमीन ज़्यादा हुआ है। मुलाजमीन हो गए, मालिक हो गए, सब मुतासर हुए हैं इस वक्त जो। और अभी इसका कोई हल भी नज़र नहीं आ? कोई हल नज़र नहीं आ क्या रहा। कह रहे हैं कितने अरसे तक ये बहाल हो जाएगा? तो 15 महीने का टाइम दिया है। 15 महीने? 15 महीनों में अगर यहाँ पर काम नहीं आता तो आपका गुजारा कैसे होगा? ये अल्लाह करने वाला है, इन्होंने क्या देना, कुछ भी नहीं, ये अल्लाह ही देगा। आपने पहले इनसे कोई बात नहीं की? नहीं, इन्होंने कोई हमसे साथ कोई ये जो दुकानें हैं सारी, ये सारी किराए पे हैं? नहीं, अपनी है, किराए पे हैं, सब बैठे मालकिन हुकूक पे बैठे। अच्छा, जिनकी अपनी मलकियत भी है उनको भी नहीं पूछा गया कि हम ये कर? पूछा, किसी को भी नहीं पूछा, किसी से कोई बातचीत नहीं। आप लोगों ने पहले कोई बात करने की कोशिश नहीं की, कोई आवाज़ उठाई? आजकल की गवर्नमेंट कोई सुनती है बात किसी की?
इसी तरह से जी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि इस वक्त जिनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है कि यहाँ पर ये जो काम चल रहा है इसकी वजह से सारे रास्ते इस साइड के बंद किए हुए हैं और यहाँ पर लोग इस वक्त अगर 10-15 महीने लगते हैं तो 10-15 महीने इनका काम जो है यहाँ पर इस जगह पर मुतासिर है कि इनके आगे घर के जो चूल्हे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी दुकानें और पूरी साइकिल मार्केट है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। और ये साइकिल मार्केट कोई एक बंदा नहीं चला रहा था, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और हर दुकान पे 2 से 3-4 लोग काम करते थे। इसी तरह से ये भी एक बड़ी दुकान है। ये किसकी दुकान है? आपकी दुकान है? हमारी है जी। कितना कारोबार मुतासिर हुआ है? ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो तामीर कर रहे हैं, प्लाजा बना रहे हैं पार्किंग के लिए, हमारे पे कौन आसान कर रहे हैं करके, हमारा तो रिज़्क रोटी ख़राब कर दिया ना। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए, रश को कम करने के लिए। हमारा यहाँ पे फ़ायदा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। 3 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की, क्या करें। गाहक नहीं है। हम तो पिछली मार्केट में जो उन्होंने वहाँ पे डिमोलिश कर दिया है, हम तो वहाँ से यहाँ पे हैं काम करने के लिए, किसी के पास मुलाजमत कर रहे हैं यहाँ पे आके। पहले अपना काम करो। पहले भी वहाँ पे हम यही काम करते इसलिए हैं पूरी मार्केट डिमोलिश कर। जी। आपके सामने वीडियो वहाँ पे देखे, कैमरा मारे जाके तो चल कोई जाएगा। मुतालबा नहीं किया किसी बंदे ने? हमें नहीं मिला कुछ भी मुतालबा, मालिकों को सबको मिला है। यहाँ पर यही सूरत हाल है कि हर दुकानदार का यही कहना है कि हमारा कारोबार मुतासिर हो गया। अगर मैं दिखा सकूँ आपको कि इस तरफ ये काम चल रहा है और ये क्रेनें बिल्कुल दुकानों के ऊपर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से एक क्लाइंट बिल्कुल इस मार्केट में नहीं है और लोग यहाँ पर इस वक्त अपने जो रिस्क है उसको कमाने के लिए बड़ी मुश्किल और तंगी का सामना कर रहे हैं। कितने अरसे से दुकान है? ये हमें हो गए तकरीबन 31 ईयर तो मुझे हो गए। कारोबार मुतासिर हुआ है इस तामीर और मुरम्मत? और ये मुतासिर बिल्कुल 0% हो गए, हम डेड हो गया, बिल्कुल 0% हो रहा है। आप ही देख रहे हैं कितने 3-4 सर्वे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, 0 कस्टमर है। इसका क्या हल है? आप लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं। बेस्ट ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपना CM साहबा को कर सकते हैं हम कि ये जो है अप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है, चले जी कल को हमारी सहूलत ही होनी है। वक्ती तौर पे ये जो मज़दूर हैं ये 25-30 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, 45 ईयर होंगे इनके, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। आज 3 दिन हो गए हैं, यानी कि 1 रुपये की सेल नहीं की, 2-2.5 लाख रुपये शॉप रेंट है, लड़कों की सैलरी है, ख़र्चे हैं, कहाँ से आएंगे। ये आगे जो ये दुकानें गिराई हैं, चले जी बिजनेस लॉस मिल गया उनको, लेकिन उनकी जो वो जो हमें चार्जशीट आई है उनमें लेबर की भी वो एंट्री थी, लेबर को किसी को कुछ नहीं मिला। दुकानदारों को उन्होंने पैसे दिए, लेबर को क्या दिया, असल मरा है, मजदूर आदमी मरा है। मजदूर आदमी मरा है। बिल्कुल इसी तरह से है कि असल इफेक्ट वो बंदा हुआ है जिसकी रोज़ की दिहाड़ी, रोज़ की कमाई थी और वो अपना घर और अपने घर का सर्कट चलाता था। और यहाँ पर ये काम करने वाले बड़े पुराने बैठे हुए हैं, ये कोई 1-2 दिन पुरानी दुकानें नहीं है। इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं कमा रहे। कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम कर रही है कि प्लाजा बना के अपने लिए अच्छा काम करे, हमारे लिए काम नहीं है। हम रोज़ के जहाँ 5-6 साइकिलें बेचते, अब तो एक भी नहीं बिक रही। आज तकरीबन 2 महीने हो गए हैं फ्री बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। 5 दिन हो गए, बिस्मिल्लाह नहीं हुई। रेंट कितना दुकान का? रेंट हमारा है 1.5 लाख रेंट दुकान। 1.5 लाख रेंट जी। तो क्या कोई बातचीत हुई है इनसे कि काम कब तक खत्म हो जाएगा? 2 साल का प्रोजेक्ट है ये, 2 साल का प्रोजेक्ट है। 2 साल का? जी। हमारे लिए जगह ही ये है, कस्टमर आ ही नहीं रहा। मेन कस्टमर है गाड़ी वाला, ठीक है, आता है आगे साइकिल लेके जाता, कस्टमर को पीछे ही पता चल जाता है मार्केट बंद है। तो ये इस वक्त पूरी साइकिल मार्केट इफेक्ट हुई है। यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिन्हें बिल्कुल पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है और बाकी जो दुकानें हैं उनके आगे इस तरह से ये मुरम्मती काम चल रहा है और यहाँ पर कोई प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ते सारे बंद होने की वजह से इस मार्केट में क्लाइंट नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो मार्केट में इस वक्त लोग मौजूद हैं, इनका घर या इनका रोज़गार कैसे चलना है, क्योंकि अगर काम 2-3 साल होता रहता है तो 2-3 साल में ये लोग किस तरह से अपने घरों के चूल्हों को चलाएंगे। फाइनेंशियली इतने लोग कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि क्या बताएं आपको। दुकानें लोगों की खाली हो गई है, इतना मंदा है, इतना मंदी का रुझान है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। बताएं क्या करें आप। किसी से कोई बात नहीं की थी कि हमें कोई मुतबादिल हमारी बात आप चीफ मिनिस्टर साहबा को सुनाएं। आप बताएं आपका क्या मुतालबा? जी, हमारा मुतालबा ये है जी, एक तो हमारा ये वाला जो सिस्टम है इन्होंने बंद करना है। ये कह रहे हैं हमने 3-4 माह के लिए दुकानें बंद करनी है। अच्छा, जब बंद करेंगे तो हमारा क्या बनेगा?
दुकानदारों का क्या बनेगा, सेलमैन का क्या बनेगा, मिस्त्री का क्या बनेगा। तो मेरी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहबा से कि हमारा कुछ ख्याल करें, हमारे हालात पे कुछ रहम करें, हमारे बारे में कुछ सोचें। अगर दुकानें बंद करनी है तो हमें कुछ जो भी उनका बनता है तो हमारे साथ वो कोऑपरेट करें। बिल्कुल जी, इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं ये रोज़ का कमा कर खाने वाले हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ आगे भी दुकानें गिराई हैं, गिरी हैं, दुकानदारों को पैसे मिल गए हैं। अच्छा, मुलाजम जो है वो उसी तरह ही वो रुल रहे हैं और रुल गए। बात ये है क्योंकि मालिक के जब जिसकी जेब में पैसे चढ़े जाते हैं ना, वो किसी को नहीं देता। वो अपने मुलाजम को ये नहीं देखता खाएगा सामान जाए जहाँ पर जाए। इसी तरह से बात असल बिस और मर गरीब तो उनको नहीं, उनको ये चाहिए जो भी देना है पैकेज बनाएं, एक मज़दूरों को लहदा बनाएं, जो मज़दूर है उसका लहदा पैकेज दें, मालिक है उसको लहदा पैकेज दे दें, क्योंकि उसी में से निकाल के देने हैं ना आप। इसी तरह से कि जो इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहा है वो असल मज़दूर है, और इस वक्त ज़्यादा गौर करने की बात ये है कि मज़दूर के घर तक रिलीफ जो है वो पहुंचाया जाए, क्योंकि इस मार्केट में जितने सारे लोग काम करने वाले हैं, जो जिनकी दुकानें हैं वो तो चलो अपनी दुकानों से अपना रोज़गार सर्कट चला रहे हैं, लेकिन जो रोज़ के दिहाड़ी करने वाला मज़दूर तबका था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट और मुतासिर हुआ है। कितनी अंदाज़न दुकानें थी टोटल यहाँ पर जो डिमोलिश हुई? ये 62 दुकानें थी जी इधर। 62? कोई 72 बता रहा था। नहीं, 62 दुकानें। और घर भी थे? घर भी थे, 7-8 घर थे। 7-8 घर सारे डिमोलिश कर दिए? जी जी जी। तो उन्हें कुछ दिया है मुआवजा? हाँ जी, मुआवजा दिया गया। मुआवजा दिया है। तो जो लोग वहाँ काम करते थे, मजदूर थे, उनका क्या बना जो किराए पर दुकानें लेके काम कर रहे थे? वो अब देखे जी, इंसान वो दूसरी तरफ चले गए, मुंतकिल हो गए किसी और। मुंतकिल हो गए? तो पहले कोई नोटिस वगैरह था प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने पहले ज़ेन बनाया है, फिर आस्ता 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 बड़ी देर बात चलती रही है, साल के बाद काम हो गया। फिर भी लोग ना खुश हैं? नहीं, लोग बड़े खुश हैं जी, कोई चीज़ नहीं है। आप भी खुश हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। अच्छा, ये नीला गुंबद पहले नजर भी नहीं आता था, लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पर है? ऐसे ही है यार है 300-400 साल पुराना है। 300-400 साल? हम बोलूँगा मुगल दौर का है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 300-400 साल पुराना अगर नीला गुंबद मौजूद है, तो इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर सारी दुकानों को, मकानों को गिरा दिया गया, और ये मलबा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से इस साइकिल मार्केट को ख़त्म करके प्लाज़ा बनाने का। उसके नीचे पार्किंग होगी, ऊपर दुकानें होंगी, और उन दुकानों में ये साइकिल मार्केट आबाद की जाएगी, और यहाँ के रोड्स जितने भी हैं उनको खुला किया जाएगा ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को तंगी और मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन वक्ती तौर पर यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी बहुत मुतासिर है कि एक तो रास्ते बंद हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग जो कि दुकानों पर मजदूरी करते थे, दुकानों पर सेल का काम करते थे, वो इस वक्त बेरोज़गार हो गए। इसकी वजह से इस वक्त काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में जल्दी ही इंशाल्लाह ये रास्ते खुले हो जाएंगे। और जिस तरह से हुकूमत का प्लान है, हुकूमत सोच रही है कि एक प्लाज़ा बनाया जाएगा, उसके नीचे पार्किंग बनाई जाएगी और ऊपर दुकानें मौजूद होंगी ताकि इस सारे एरिया में कोई भी रश या तंगी ना हो, और मज़ीद ग्राहक जो है यहाँ पर आएँ और लोगों को ख़रीदारी करने में आसानी हो। ये सारी साइकिल मार्केट काफ़ी पुरानी है, और इसको अब दुरुस्त सिमत में बनाने के लिए हुकूमत बेतहाशा कोशिशें कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेहनत मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और नीला गुंबद जिसके बारे में कम लोगों को पता था कि नज़र आता है, वो अभी यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी दुकानें थी और दुकानों के अंदर वो छुपा हुआ था। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर अगर कोई मजदूर इफ़ेक्ट हुआ है, किसी के घर का चूल्हा बंद हुआ है, तो हुकूमत वक्त की पहली तरजीह वो शख्स होना चाहिए, और उसको कम से कम इतना ताउन उसके साथ ज़रूर किया जाए कि जितने दिन उसका काम दोबारा से सेट नहीं हो सकता, वो अपने घर का चूल्हा चला ले।